मैं जब टोटका करके लौटा तो अजय राज शर्मा साहब की घंटी बजी, बगल में मेरा कमरा था, तो मैं गया, भाई तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। अजय राज शर्मा साहब आपसे बोले? हाँ, कुछ परेशान दिख रहे हो, और तुम, मैं, इंटेलिजेंस तो खूब रहती थी, ये तुम 2 दिन से गोमती के किनारे जा रहे हो, क्या बात है? मतलब आप जा रहे थे, उनको पता था कि आप उनको टोटका पता करने था, जा रहे हाँ, हैं? उनको आपने उनको इशारा कर ना, दिया? बिल्कुल नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। तो उनको पता था? उनको सब पता था, उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा जबरदस्त था। नहीं, ये तो चोर के ऊपर मोर बैठा है कि अजय राज शर्मा की टीम, और वो नजर रख रहे हैं कि मेरा कौन आदमी कहाँ जा रहा है एसटीएफ का। नहीं, वो बड़े भाई का था, उनको पूरा अधिकार था, लेकिन उनको आईजी सीनियर अफसर, वो क्या कर रहा है, बड़े बात छोड़। जोशी भी थे सर, वो हाँ, बड़े हाँ, जोशी भी थे। हाँ। अब उसकी बात आ जाइए। हाँ सर, तो कैसे? अब उनको लगता था जैसे वो खाने पीने के बड़े शौकीन थे। लंच के बाद बैठे थे तो थोड़ा जैसे लगता था जैसे आधी नींद में है, या तंद्रा में है, या आधी नींद में है, जो आप समझ लीजिए। मैं समझता था कि शायद आधी नींद में है, लेकिन वो थे तंद्रा में। आपको खबर मिलेगी 3 दिन बाद। अजय राज शर्मा जी उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में डॉक्टर विक्रम सिंह से बोले वो अपनी सीट पे बैठे, मैं उनके दाहिने बैठा, कि आपको 3 दिन बाद खबर मिलेगी श्री प्रकाश के बारे में। श्री प्रकाश के बारे में। पश्चिम की ओर टीम जाएगी, और आप लोग कामयाब हो जाएंगे। माँ विंध्यवासिनी की कृपा आप पर है, बस। और हाँ, क्या हुआ भाई, एकदम से वो भी लगता जैसे कि तंद्रा टूट गई हो। तो उनके अंदर से कौन सी प्रेरणा थी माँ विंध्यवासिनी को, और कभी किसी भगवान देवी देवता का नाम ना उसके पहले कभी उनके मुंह से मैंने सुना, ना उसके बाद सुना। मिर्जापुर के रहने वाले माँ विंध्यवासिनी का हमें लगता है सीधा आशीर्वाद उनको मिला, और उसी तंद्रा में आकर, जब पवित्र हृदय के थे, निश्चल निष्कपट निष्कलंक, और उसमें जो उन्होंने कहा 3 दिन बाद सूचना आएगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना होगा, सफलता भी मिलेगी, माँ विंध्यवासिनी की कृपा आप पे बरसती रहे। श्री प्रकाश के बारे में पहले 3 दिन पहले उन्होंने इशारा कर दिया सब कुछ। 3 या 4 दिन पहले। ये सर कुछ सन महीना कुछ याद है, कुछ आइडिया? इनकाउंटर के मान लीजिए 5 दिन पहले, जिस दिन इनकाउंटर था वो तो डोमेन पता लगा लीजिए, 5 दिन पहले या 4 दिन पहले की बात है ये। आप इसको चमत्कार कह लें, आप कहिए दैवी आशीर्वाद है, क्योंकि विज्ञान के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, और मुझे आपसे किसी और से कुछ प्राप्त नहीं करना है। अजय राज शर्मा साहब अब दूसरे लोक में है, भगवान की शरण में है, ठीक, लेकिन ये वो सत्य है जो किसी ने मुझसे पूछा नहीं आपके अलावा, तो मैंने कहा आज अवसर है तो आपको भी बता मैं दूं। तो सर आज तय करके बैठा हूँ डॉक्टर विक्रम सिंह के पास कि ये सर रिकॉर्ड हो रहा है, ये इतिहास बन रहा है, आर्काइव हो रहा है। मसाला लेने नहीं आए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह से, ना कोई बहस है, महादंगल पंचायत नहीं लगी है। मैं जानना चाहता हूं कि टीवी पे, यूट्यूबों पे जो दुकानें चल रही हैं श्री प्रकाश के मरने के बाद, वही बात फिर कि लाख का हाथी, लाख का जिंदा हाथी और मरा 1.25 लाख का। श्री प्रकाश शुक्ला को बेचने वाले ये सुने डॉक्टर विक्रम सिंह को कि सच्चाई तो ये है जो उनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर वो श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बने बैरिकेड के बाहर थे, बैरिकेड के अंदर तो आप थे। तो फिर सर वो ईश्वर की बड़ी कृपा थी, एक बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ। सर वो हत्याकांड मैं जानना है, बस ये दोबारा कहना चाहूंगा कि जब वहां से आप अजय राज शर्मा से आपके मन में जिज्ञासा नहीं पैदा हुई कि सर, मतलब एक भयानक खुशी, एक भयानक जिसको आप रोक नहीं खुशी सकते। नहीं, एक असमंजस की स्थिति, ये कि कितने चैलेंज के साथ कह रहे हैं। किस कैसे कह कैसे रहे हैं, इतने दावे के साथ कह रहे हैं। तो मैंने तो ऐसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई धतूरा वगैरह या कोई ऐसी चीज खा लिया हो जिससे कि अजय राज शर्मा ने। हाँ, कि जो बहक गए हो, लेकिन मुझसे इतने बड़े, मैं इतना सम्मान करता हूँ। हमने तो कहा कि खैर क्या मेडिकल चिकित्सा वगैरह की अगर कोई जरूरत हो तो कुछ उल्टी उल्टी करवा दूं मैं, या फिर आपने ये कह दिया? ने कहा हुआ कुछ नहीं, मतलब मन में था इतना साहस करूंगा मैं। हाँ। लेकिन ये हमारे मन में है कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। लेकिन कभी ये आता कि आदमी जब कभी कोई ऐसी कुछ चीज़ खा लेता है विषाक्त, तो इस तरीके की बातें करने लगा। अच्छा, कभी इसके पहले उन्होंने ऐसी बातें नहीं की, उसके बाद नहीं की। और ये बात आप संजीव चौहान को डॉक्टर विक्रम सिंह पहली बार जीवन में अपने बता रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा जब हो गया इनकाउंटर कि सर ये बताइए कि आपको कहाँ से ये अंतः प्रेरणा हुई। तब क्या बोले जरा जी? उन्होंने कहा नहीं, कभी कभी मुझे फ्लैशेज आते हैं, कभी कभी मुझे ये फ्लैशेज आते हैं। उस दिन आ गया, स्वप्न टाइप का था। तंद्रा में लीन थे और ये आया और आपके सामने बोलते चले गए कि 4-5 दिन के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश मिलेगा, आपको जाना होगा, सूचना मिलेगी, एसटीएफ जाएगी, टीम जाएगी और सफलता मिलेगी।
माँ विंध्यवासिनी की कृपा रहे तुम। छोड़िए सर आगे पीछे, जिस दिन आप, आपकी टीम, जो भी, वो उस मीटिंग रूम में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे निकले, कौन कौन थे, कौन किस दिशा कोई में गया, मीटिंग नहीं शिव प्रकाश हुई। शुक्ला जब की। आया उस पे तो अब वो इंटरेस्टिंग है, आप देखिए वो बताओ सर। एसटीएफ कैसे चलती है। हाँ, वो सब सुनना चाहते हैं। अरुण ने कहा सर मैं बहुत जरूरी काम से, अरुण कुमार, हाँ जो अरुण, डीजी आरपीएफ से, हाँ जी रिटायर है, retired। तो एसएसपी एसटीएफ था लड़का, मेरे बेटे की तरह है। सर मैं दिल्ली जा रहा हूँ जरूरी काम से। हमने कहा बस चुप हो जाओ, थोड़ा तेज बोलिए। बस चुप हो जाओ। आपने अरुण कुमार साहब को बोला? हाँ, क्योंकि तब तो मोबाइल चल चुका था, सर्वेलेंस शुरू हो गई थी। हमने कहा बस अब चुप हो जाओ। उनका सर मेरे लिए कमरा करा दीजिए, ट्रांसपोर्ट करा दीजिए। मतलब अरुण एक कुमार साहब बोले। एसएसपी अपने आईजी से कह रहे हैं, नॉर्मली आईजी एसएसपी से कहता है कि सर टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जो भी पहला साधन हो रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा। तो ठीक, ये बात है सितंबर 1997। वही एनकाउंटर से 3 दिन पहले की बात ठीक। है, ये 2 दिन पहले। आपने पूछा कि अरुण क्यों जाना चाहते हो दिल्ली? अंदाज तो मुझे था ही, ये अंदाज तो मुझे था ही। और उसने कहा कि ठीक है तुम्हारा सब हो जाएगा। और सब होने के बाद मैंने बताया कि 1-2 बैंक मैनेजर्स ही बैठे थे, तो वो बैठे रहे। हमने, क्योंकि इशारतन बात होती, खुल के बात थोड़ी होती, कौन जा रहा है कहाँ जा रहा है। कहा ठीक है तुम पहुँचो हम बात कर लेंगे। उसके बाद हमने तुरंत सब काम कर, भाई आप लोग रुकिए ज़रा, मैं जब तक बात, हमने फिर इनका इंतज़ाम कराया, गेस्ट हाउसेज वगैरह का, हाँ, उनका इंतज़ाम कराया गेस्ट हाउस में, ट्रांसपोर्ट वगैरह का। हाँ, दिल्ली में, गाजियाबाद में, क्योंकि डबल इंतज़ाम होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ कराना था मैंने करा दिया। वेपन्स, एस्कॉर्ट और उनके सुरक्षा की व्यवस्था सब करवा दिया हमने। और इसको कराने के बाद 3 दिन बाद जब इनकाउंटर होता तो बैंक मैनेजर कहते अरे सर हम तो आपके सामने बैठे थे, आपने बताया ही नहीं कि आप तो अरुण कुमार जी के लिए, इस पर्पस के लिए आप इंतजाम कर रहे हैं। उनका जो आपको बता दे, क्या आपको बता देते कि किस लिए ये व्यवस्था की जा और रही है। आपकी और अरुण कुमार की बातचीत जो हुई थी कोड वर्ड में, इशारों में, उसके विटनेस वो दोनों बैंक मैनेजर, जब श्री प्रकाश मारा गया 3 दिन बाद गाजियाबाद इंदिरापुरम में, तब वो भी चौंक गए कि सर आपके इशारों में इतनी बड़ी एनकाउंटर की प्लानिंग हो गई। तो उसके बाद तो खैर ठीक है, इतिहास रचा अरुण कुमार और एसटीएफ ने। हर जगह वाहवाही हुई, नागरिक अभिनंदन हुआ एसटीएफ और असॉल्ट पार्टी का, और बड़ी खुशी की बात हुई। महामहिम राज्यपाल ने भी बुलाया। अरुण कुमार साहब सब दिल्ली पहुंच गए, वहां से फिर जो आपकी और अरुण कुमार की या टीमों की बात शुरू हुई, वो सुनना चाहते हैं। बस वो तो देखिए, चूंकि एक बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है, ज्यादा बातचीत नहीं की जाती है, कुछ भी नहीं। बस वो मालूम था गंतव्य पर है, जब गंतव्य पहुंच जाता है तो फिर ठीक है, जब गुड न्यूज हो जाए तभी बताना। वो गुड न्यूज कब, कहाँ थे, बस क्या सुनने में, कैसे गुड न्यूज जब हो गई तब उसके बाद तो बताई जाए। फिर तो साजिद उसका कि सर अचीव्ड, और उसके बाद तो फिर सबको बताने की बात होती है। फिर अजारा शर्मा साहब को भी उसी वक्त, ये चीज़ें चुटकियों में हो जाती है, चुटकियों में सब पता लग जाता है। जैसे एसटीएफ की 4 आदमी की टीम है, सीनियर मोस्ट हमको बताएगा, डीजीपी को बताएगा, ये अजारा शर्मा साहब को बताएगा। फिर ये हमारी ड्यूटी है कि मैं गवर्नमेंट को बताऊं, तत्कालीन गृह सचिव वगैरह को बताऊं, मैं मुख्य सचिव को बताऊं। और प्रकाश शुक्ला हाँ निपट गया है। और उसके बाद अजय शर्मा साहब ने शायद प्रेस को ब्रीफिंग की हो, अरुण कुमार ने वहाँ पे किया था, तो सारा फोकस मीडिया का वहीं पर था, घटनास्थल पर होना भी मीडिया का वहीं पर चाहिए था, इंदिरापुरम गाजियाबाद, बिल्कुल। तो वो सब था। मुझे इतना याद है कि लखनऊ में राम आश्रय की दुकान नवल किशोर रोड पे, वहाँ के लड्डू खत्म हो गए थे। श्री प्रकाश शुक्ला जिस दिन एनकाउंटर में मारा गया, तो एसटीएफ ने इतने लड्डू बंटवाए। एसटीएफ ने नहीं, एसटीएफ की ऐसी औकात, लोगों ने इतने बंटवाए, वेल विशेष ने इतने बंटवाए कि राम आश्रय जो सबसे बड़ा स्वीट हाउस है नवल किशोर रोड पे, उसके लड्डू सारे खत्म हो गए।